हिस्ट्री में सामान्यतः सभी लोग जानते होंगे 4 भागों में हिस्ट्री को बांटते हैं। एक आपका आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री, एक आपको मॉडर्न, सेकेंड वन मध्यकाल बोले तो मिडिएवल, देन प्राचीन है ना, एंशिएंट, देन विश्व वर्ल्ड। एक तो अच्छी चीज है कि आपसे वर्ल्ड के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो एक तो इस खत्म हो गया हमारा, वर्ल्ड के क्वेश्चन आपके प्री में नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आधुनिक, मध्यकालीन और एंशिएंट हिस्ट्री पर आते हैं। अब ये जो मध्यकाल है ना, इसका वेटेज बहुत कम है। देखो मैं मिटाते जा रहा हूं, समझिएगा मैं क्यों। मध्यकाल का वेटेज बहुत कम है, प्राचीन का है, क्यों? क्योंकि बिहार स्पेशल भी इसमें आ जाता है। बट मध्यकाल को भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आते हैं वहां पर पढ़ना है। सबसे पहले अगर मैं प्राचीन भारत की बात करूं, जहां से देखिएगा कि लगभग हर आपको एग्जाम में पूछता है, वो है आपको बिहार का प्राचीन से ज्यादा फोकस रहता है प्राचीन भारत में, जिसमें मौर्य, बुद्धा एंड जैन। यहां से देखिएगा हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से रहेंगे। और मौर्यों में क्या देखना है मौर्यों में देखिएगा इसके राजा के कुछ इंपॉर्टेंट जो कार्य हैं, वो कुछ अधिकारियों के नाम जो जनरली रिपीटेड होते हैं। अगर आप PYQ देखिएगा तो कुछ जैसे आपको यहाँ पर लगातार रिपीटेशंस होते हैं। कुछ सिक्कों के नाम, ये सब आपको पूछता है। बुद्धा से कुछ भी पूछ देता है, जैन से कुछ भी पूछ देता है। तो अब मैं आपको देखिएगा कि गुप्त काल ये सब नहीं लिखा हूं, गुप्त काल वगैरह सब बहुत कम होता है। अगर होगा भी तो ना बहुत ईजी क्वेश्चन होगा, तो वो सब क्या कीजिएगा, आप एक नजर बस मार लीजिएगा, ठीक है। स्पेशली खासकर समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बाकी इस 3 को अच्छे से करके जाइएगा, यहां से क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद हड़प्पा हड़प्पा देखिएगा कि नहीं लिखा हो, नहीं क्वेश्चन आता है, और आएगा भी तो बहुत आसान आएगा। पूछ देगा कि ब्रॉन्ज जो डांसिंग गर्ल है कहाँ है, मृतकों का टीला किसको कहते हैं। वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप इजी वे में बना लीजिएगा। अब आते हैं संगम काल। यहां से कभी कभी क्वेश्चन देता है। संगम काल में कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत राजाओं के नाम नहीं पढ़ना है, क्यों? क्योंकि कभी नहीं आता है। संगम काल में 2 ही इंपॉर्टेंट होता है। एक आपको बुक 5-7 बुक है, आप लोग संगम काल अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। और 3 जो सम्मेलन हुआ है संगम काल में, ये बस ध्यान रखिएगा। और संगम काल में कुछ नहीं पढ़ना है, संगम काल के राजा का नहीं पढ़ना है, वो सबसे क्वेश्चन देखिएगा आपको नहीं आता है, ठीक है। अब आते हैं कुछ डायनेस्टी में कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे खासकर फाउंडर कौन है और लास्ट किंग कौन है, ये खासकर आपको यहां से पूछता है। पल्लव, राष्ट्रकूट, चोलास वगैरह में पूछता है। फाउंडर कौन है, बस ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, फाउंडर कौन और लास्ट किंग कौन। चोलों में बस 1-2 को देख लेना, राजेंद्र चोल को देख लीजिएगा, राज राजा को आप देख लीजिएगा, 1-2 को बस देख लीजिएगा। और बहुत चोलों को नहीं देखना होता है, हो जाता है इतना में। तो अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री को अगर देखिएगा टॉपिक वाइज, तो देखिए बहुत ज्यादा चीज नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा चीज नहीं है। बट आपको यहां से क्वेश्चन आ जाता है, यहां से क्वेश्चन आपको आ जाएगा, टकरा जाएगा। तो ये सब देखो, जैसे संगम काल देखिए बहुत सारे राजा हैं, तो आपको छोड़ देना, बस 5 किताब उसको देख लेना, और संगम 3 जो वो बना है किसकी अध्यक्षता वगैरह में, ये सब बस देख लीजिएगा। मिडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन, एक ऐसा चैप्टर, इसको तो हटा ही देना चाहिए, ना मेंस में यूज है। देख रहे हैं UPSC वगैरह में कितना कम वेटेज होते जा रहा है, बिहार में तो पहले से भी कम वेटेज था। तो एक ऐसा चीज है कि अगर आपको लूसेंट से पढ़ लीजिएगा ना, आपका काम चल जाएगा। कुछ नहीं देखना है, लूसेंट से राजपूत काल देख लेना। आजकल राजपूत काल में देखिएगा कि लगातार चर्चाएं रहती हैं। राजपूत काल 2 है, एक देखिएगा कि जब दिल्ली सल्तनत के पहले, जब गौरी वगैरह ये सब आते हैं उस समय एक राजपूत, और एक देखिएगा अकबर वगैरह के समय, महाराणा प्रताप, राणा सांगा वाला जो बाबर अकबर के समय, वो देख लीजिएगा। तो राजपूत में है, दोनों को देखिए कहां से, लूसेंट से, बहुत इधर उधर नहीं करने का। वंशों का क्रम देख लीजिएगा, जैसे क्या होता है ना कि कौन से वंश आए, जैसे दिल्ली सल्तनत में कौन से वंश आए वो एक देख लीजिएगा, और 2-3 राजा के बारे में जानकारी ले लीजिएगा दिल्ली सल्तनत के, कौन कौन से। तो एक अपना इल्तुतमिश को ले लीजिएगा, रजिया से पूछेगा तो एक ही पूछता है कि पहली महिला कौन है। दूसरा अपना इक्के को ले लीजिएगा, मतलब अलाउद्दीन खिलजी को ले लीजिएगा। देन आप ले लीजिएगा MBT को, देन ले लीजिएगा FST को।
मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सबको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वंशों का क्रम याद रखिएगा कि कौन सा वंश आया या कौन सा राजा आया, ऐसे टाइप का याद रखना है। ये सबसे ज्यादा पूछता है, देखिएगा अगर आप 70 देखो या 69 देखो तो आप देखिएगा कि महत्वपूर्ण पुस्तक यात्री पूछता है, खासकर यात्री पूछेगा आपको दो का, विजयनगर और दूसरा पूछता है यात्री मुगल। दो पूछता है कौन से यात्री हैं। एक तो विजयनगर का सबसे कॉमन होता है, विजयनगर का सबसे कॉमन होता है, और उसके बाद मुगलों का पूछता है यात्री, उसको देख लेना, 100% देख कर जाना। इसके बाद दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में वंशों का क्रम देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, अदर फैक्ट जो कि लूसेंट में होगा उसको पढ़ लेना। सिंपल पढ़ना है, मिडिएवल हिस्ट्री बहुत फोकस नहीं करना है। मैं ये जो भी बनाया हूं, ये बनाया हूं पिछले 7-8 सालों के, आपको उसमें हो सकता है चेंज कर दे तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि हम लोग उसी पे ही एनालिसिस कर सकते हैं ना, उसी पे ही काम कर सकते हैं ना, जो अभी तक रहा है बीपीएससी का पैटर्न, उसी पे बात कर सकते हैं। तो ये रहा। इसके बाद शिवाजी को थोड़ा सा देख लीजिएगा, मराठाओं से महत्वपूर्ण केवल संधि देख लीजिएगा, मराठा में सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एक तो पेशवा का क्रम देख लेना, पेशवा का सीरीज देख लें, कौन कौन से पेशवा कब आए, और जो इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुए उसको देख लीजिएगा, हो जाएगा काम, ठीक है, हो जाएगा। तो यहां पर वर्क करना। अब आपको लग रहा है सर सब कुछ तो है, सब कुछ नहीं है, आपके पूरे कंटेंट का मुश्किल से 15 से 20% पे बता रहा हूं बस, ठीक है। ये आपको असली गेम है, क्यों? क्योंकि यहां से 20 से 22 क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, और ऑन एवरेज में 20 की बात करूं तो 20 पूछ देता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फंडा है, यहां को थोड़ा सा ध्यान रखना है। मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप चाहें तो सब कुछ पढ़ लो, मॉडर्न हिस्ट्री में आप चाहें तो सब कुछ पढ़ लीजिए, कोई भी इशू नहीं है। और नहीं तो अगर आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है तो गांधी तो 15 से 47 तक तो रट ही जाना, गवर्नर जनरल रट जाना, इसका वन शॉट भी आने वाला है, वो भी देख लीजिएगा, है ना। 5 से 9 तक की प्रत्येक बिंदु की घटना देखो, इसमें मैंने इसलिए लिखा है, यहां पर कोई शॉर्ट नहीं। देखो यहां पर एक और चीज देखिएगा, एक देखिएगा कि कारखाना अधिनियम वगैरह, जैसे फैक्ट्री एक्ट होता है ना, कई बच्चे छोड़ देते हैं, फैक्ट्री एक्ट को अच्छे से देख लेना है, ठीक। धार्मिक सुधार आंदोलन 57 की क्रांति से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। पत्र पत्रिका और पुस्तकों, ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, 2 पेज का है, जिसको मैं टेस्ट भी लेता हूं, आप लिया था। एक मराठा, मैसूर, बंगाल, पंजाब के साथ ब्रिटिश। मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा है, क्यों? 20 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन नहीं है, 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है ना। तो गांधी युग से सबसे, अगर मैं बात करूं कि इसमें सबसे वीवीआई कौन है, तो अपना ये है। 5 से 47 तक की घटना प्रत्येक बिंदु क्या है, जैसे क्या करता है ना कि पूछ देगा सजाने को, जैसे एज फॉर एग्जांपल 2-3 यहां पर सीरीज को ध्यान रखना है। एक रखिएगा 1917 से लेकर 1922 तक, पहला सीरीज ये रखिएगा। इसमें क्या पूछेगा? मॉन्टेग्यू घोषणा, ऐसे दे देगा, मॉन्टेग्यू घोषणा, रॉलेट एक्ट, जालियावाला, चौरी चौरा, सजाइए, या ऐसे दे देगा। गांधी जी का आंदोलन, गांधी जी का पहला आंदोलन जिसको कहते हैं हम लोग रॉलेट एक्ट, है ना, पहला अखिल भारतीय आंदोलन रॉलेट एक्ट था, वो दे देगा। इसके बाद आपको क्या ऑप्शन में इसी तरीके के दे देगा। इसके बाद दे देगा असहयोग आंदोलन प्रारंभ, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ, तो डेट दे देगा। तो वो एक सीरीज यहां से पूछता है। दूसरा सीरीज पूछता है आपको 1928 से लेकर आपको 1931 तक, चूंकि इसमें कई सारे घटनाएं हैं। इसमें साइमन कमीशन है, कौन है? साइमन कमीशन है। दूसरा आपको इसमें देखिएगा कि नेहरू रिपोर्ट है ना, इसमें नेहरू रिपोर्ट है। इसके बाद गांधी जी का ये था प्रस्ताव था, जिन्ना के 14 सूत्री कार्यक्रम, ऐसे करके जो है आपको वो पूछ देगा। इरविन के साथ समझौता की कहानी पूछ देगा, भगत सिंह को फांसी को पूछ देगा, ऐसे डेट पूछता है। तो वो डेट आपको याद हो इस तरीके से, तो एक अपना बुलेट पॉइंट बना लेना। 17 से 22 की घटनाक्रम, 18 से 31 का। एक पूछता है आपको 1939 से लेकर 42 का, और एक पूछता है 44 से लेकर 47 तक का। ये 4 आपको जो पूछता है, सबसे ज्यादा पूछता है, यहां पर सीरीज सजाने को दे देगा।
तो आप अपने से एक पूरे घटना को ये बनाइएगा ना, ये 2 फायदा होगा। एक तो आपको यहां पर बेसिक क्लियर होगा, है ना, और दूसरा आपको ये समझने में बहुत हेल्प मिलेगा। तो ये जरूर कर लेना, ये आप लोग थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। सिलेक्शन लेना है, अलग बनना है भीड़ से, तो भीड़ से अलग काम भी करना होगा। अगर मुझे भीड़ से अलग बनना है तो भीड़ से अलग काम कीजिएगा, तभी तो भीड़ से अलग बनिएगा ना। वो कैसे कीजिएगा? तो डेडिकेशन के साथ ये लास्ट जो आपको 75 डेज के आसपास बच रहा है उसमें रगड़ दो, ठीक है।